नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो इसका एक हिंदी सारांश, मतलब इसके जो मुख्य विचार हैं, उन पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और ये किताब मतलब सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल जिंदगी के लिए भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है। बिल्कुल। और कोवी का जो मेन आइडिया है वो ये कि असली बदलाव बाहर नहीं अंदर से आता है, अपने कैरेक्टर से, आदतों से। हाँ, अंदर से बाहर वाला नजरिया जैसा वो कहते हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, सक्रिय बनो, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि भाई जो भी हो रहा है उसमें हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ये चॉइस हमारी है। हाँ, मतलब सिर्फ हालात को दोष देना नहीं, अपनी जिम्मेदारी लेना। ये देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक्शन लेने की बात है। प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस। बिल्कुल, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। अच्छा, दूसरी आदत है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब है कि कोई भी चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर असल में। हाँ, मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाना। कोवी यहाँ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं कि भाई आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, किस लिए याद रखा जाना चाहते हैं, एक दिशा तय करना। हाँ, वरना होता क्या है कि हम रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ था। सही कहा। और ये मिशन स्टेटमेंट एक गाइड की तरह काम करता है, रोज के फैसलों में मदद करता है कि क्या चीज असल में जरूरी है। और इसी से जुड़ी है तीसरी आदत, पहले जरूरी काम करो, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा है, यह है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हाँ, वो जो उनका फेमस टाइम मैट्रिक्स है ना, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाला। हाँ हाँ, वही। तो कवि कहते हैं कि इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर टाइम उन कामों में लगाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, भले ही अर्जेंट ना हो, जैसे प्लानिंग, रिश्ते बनाना, सीखना। अच्छा, मतलब वो क्वाड्रेंट सेकंड वाले काम। बिल्कुल, क्वाड्रेंट सेकंड। जबकि ज्यादातर लोग या तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेंट 1 संकट में फंसे रहते हैं, या फिर अर्जेंट पर नॉट इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेंट 3 रुकावटें में। तो ये पहली 3 आदतें हो गई एक तरह से पर्सनल लेवल पर जीत हासिल करने की, सेल्फ मास्टरी। हाँ, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक का सफर। ठीक है, अब आते हैं दूसरों के साथ इंटरैक्शन पर। चौथी आदत, दोनों की जीत सोचो, थिंक विन विन। मतलब ऐसा सोचना कि हर सिचुएशन में जरूरी नहीं कि एक जीते और दूसरा हारे, दोनों जीत सकते हैं। हाँ, ये एक माइंडसेट है। ये मानना कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है, अबंडेंस मेंटालिटी जिसे कहते हैं। ये सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा असरदार तरीका है। इसके लिए हिम्मत भी चाहिए और दूसरों का ख्याल भी। मतलब अपनी बात भी रखनी है और दूसरे की भी समझनी है। एग्जैक्टली। आपसी सम्मान और आपसी फायदे पर आधारित रिश्ते। और ये विन विन तभी होगा जब हम 5वीं आदत अपनाएंगे, पहले समझो फिर समझाओ, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम सुनते ही जवाब देने लगते हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाला कह क्या रहा है। हाँ। कोवी इसे एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं, सहानुभूति से सुनना। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं और नजरिया भी समझना, सामने वाले के जूतों में पैर डालकर देखना एक तरह से। जब कोई महसूस करता है कि उसे समझा गया है, तभी विश्वास बनता है। सही बात है, वरना तो बस बहस होती रहती है। बिल्कुल। ये कम्युनिकेशन की शायद सबसे जरूरी स्किल है। अच्छा, तो जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं तब आती है छठी आदत, मिलकर बेहतर बनो, सिनर्जाइज। इसका क्या मतलब है? तालमेल, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब जब अलग अलग लोग अपने अलग नजरियों और ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो कुछ ऐसा नया और बेहतर बना सकते हैं जो अकेले कभी नहीं सोच सकते थे। अच्छा, मतलब डिफरेंसेस को वैल्यू करना, मतभेदों को ताकत मानना। बिल्कुल। क्रिएटिव कोऑपरेशन, टीम वर्क का असली मतलब यही है। इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ी मेहनत भी, पर नतीजे कमाल के हो सकते हैं। तो ये 3 आदतें 4, 5, 6 हो गई पब्लिक विक्ट्री वाली, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की। हाँ, आत्मनिर्भरता से आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस की ओर। और इन सब को बनाए रखने के लिए जरूरी है 7वीं और आखिरी आदत, कुदाल को तेज करो। हाँ शार्पन द सॉ। ये नाम थोड़ा अजीब है, कुदाल तेज करना। हाँ, ये कहानी से आता है। मतलब है खुद को रिन्यू करना, अपनी देखभाल करना। कोवे 4 आयामों की बात करते हैं, शारीरिक, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मानसिक, पढ़ना सीखना, सामाजिक भावनात्मक, रिश्ते, सेवा
और आध्यात्मिक, ध्यान, मूल्य, प्रकृति। मतलब खुद पर इन्वेस्ट करना ताकि हम लंबे समय तक चल सकें, ये आलस नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जरूरी है। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग जरूरी होती है, वैसे ही खुद को रिचार्ज करना जरूरी है, वरना बाकी आदतें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी। तो ये हैं वो 7 आदतें। ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये चरित्र बनाने और एक सार्थक, असरदार जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती हैं। मतलब फोकस बाहरी सफलता से ज्यादा अंदरूनी स्पष्टता और सिद्धांतों पर है। सही कहा, असली संतुष्टि वहीं से आती है। तो चलिए इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे अगर आज कोई अपनाए तो उसकी जिंदगी में शायद सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, और क्यों? इस पर सोचिएगा।